जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान राजा मुनीर ख़ान। आज के प्रोग्राम फोकस टुडे में हमारा जो है प्रोग्राम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे होता है, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे होता है, जिससे आवाम की आवाज़ को हम आला बयानों तक पहुँचाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम, और जो इस वक्त जो जगह जगह पे प्राइवेट सेक्टर में दुकानें खुली हुई हैं उन पे भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह बोर्डों को ख़रीद के बोर्डों से जो है ना वो नताइज जो है ना वो अपने स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी डिस्कस होगी। फिर हम मुख्तलिफ़ तालीम के जो सरकारी स्कूलों के उसातिज़ा पे भी आएंगे कि वो ख़ुद भारी तनख्वाहें ले रहे हैं और वो जो है ना उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह जो हुकूमती पॉलिसी जो बजाय नज़र आ रही है वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, जिस वजह से आज हमारी तालीमी मैदान में हम बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे रह रहे हैं। नंबर तो हम 1100 में से 1100 भी ले रहे हैं, लेकिन उसका नतायज जो है वो ज़ीरो है। तो जी कमाल शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको जी वेलकम प्रोग्राम में। तो दूसरा ये है कि आज हमारे जो टॉपिक है आपको पता है एजुकेशन है। तो इस वक्त जो हमारे सिर्फ एबटाबाद में नहीं बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान में जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में दुकानें खुली हुई हैं। वो अपनी अपने जो है ना वो दुकानों के हिसाब से जिस तरह वो चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है जी, तो वो तालीम भी बेच रहे हैं। और तालीम बेचने के साथ साथ वो बोर्ड से जो है ना नंबर लेने के लिए अपने स्कूलों की जो है ना वो अपग्रेडेशन के लिए भी एक अपना घिनौना खेल खेल रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब आप पूरी दुनिया में देखेंगे तालीम के निज़ाम में एक तब्दीली आ चुकी है, लेकिन हम अभी तक एहसास कमतरी का शिकार हैं। अभी तक हम गोरों का वो चीज़ें हमने स्टिच करके अपने पास रखी हुई हैं, चाहे ए लेवल ओ लेवल हो या मैट्रिक हो। हमने अपनी तालीम को बेहतरी की तरफ लेके नहीं गए। और बुनियादी तालीम जहाँ भी पूरी दुनिया में होती है डॉक्टर राइस साहब, वो रियासत का काम है। वो किसी रियासत का काम किसी आम बंदा दूसरे बंदों को नहीं दिया जाता। ये जो प्राइवेट स्कूल हैं या तो रियासत इनके साथ गवर्नमेंट इस तरह काम करे कि इनके साथ कोई एग्रीमेंट करे, हम इतनी आप फीस देंगे, बच्चे आपके पास पढ़ेंगे। सर एक बच्चा तकरीबन कहते हैं 3000 से 4500 के दरमियान गवर्नमेंट एक बच्चे पे खर्च करती है। वही फीस उससे आधी फीस इन स्कूलों को दे, इनके साथ कोई एग्रीमेंट करे चलाए। लेकिन अब यहाँ पे तो एक ड्रामा बना हुआ है एजुकेशन में। साहब उसमें एक चीज़ और भी थोड़ी मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि जो इस वक्त हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी जी, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ीसेज़ हैं या वो जो माइग्रेशन और दीगर उन फ़ीसों में भी उन्होंने बेपना इजाफा कर दिया। यानी अगर पहले वो 500 थी, 1000 थी, अब वो जो है ना वो हज़ारों में चली गई। ये भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत आपने बहुत ज़बरदस्त बात किया। गरीब का बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाए, अभी तो आप देखें मेरिट इन्होंने 55% 45% रखा, जबकि 33% वाले को बच्चे को पास कर रहे हैं कोरोना के इन दिनों में। तो आम गरीब का आम बच्चा कहाँ जाएगा? और जो तालीम का मेयार का आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों के, यहाँ जो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल हैं, स्कूल हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल तब चल सकते हैं जब डीसी, एसी, कमिश्नर, जो भी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो और सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक सर्वेंट उनका मस्ट हो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ें। भाई वो गवर्नमेंट के पैसों की तनख्वाह ले रहे हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, मुलाजिम है ना जी गवर्नमेंट के। जब उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के स्कूल का म्यार ऊपर जाएगा। उनके बच्चे जब दीगर स्कूलों में पढ़ेंगे तो फिर फ़र्क तो शायद नज़र आता है ना। इसमें अगर हम पिछले जो बोर्ड के अभी नताइज आए हैं मैट्रिक के और इंटर के FFSC के, तो उसमें जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें स्वाय चंद एक दो स्कूलों के अलावा बाकी स्कूलों की कारकर्दगी जो है ना वो बड़ी मतलब मायूस कुन है। और उसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ उनका मुआवजा भी करें जी जी, तो वहाँ पे टीचरों को वो सैलरीज वो मराद नहीं दी जाती। उसके बावजूद उनके नताइज अच्छे हैं, जबकि हमारे टीचर जो हैं वो भारी तनख्वाहें लेने के बावजूद नताइज जो है ना उनके ज़ीरो हैं। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर राय साहब, एक तो ये देखिए कि 40 मिनट का पीरियड है, 35 मिनट का एक पीरियड है। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में 60 बच्चे 70 बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर 70 बच्चों को टाइम किस तरह देगा? किस तरह 70 बच्चों की कापियाँ 40 मिनट में चेक करेगा? सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट करें 30-35, जो भी बच्चों का स्टैंडर्ड जो आप देख लें अच्छे अदारों में इतने, यही सरकारी सतह पे सेट करें। तो फिर दूसरा टीचरों का चेक एंड बैलेंस बिल्कुल है, लेकिन इनके जब बच्चे अपने यहाँ पे पढ़ेंगे, डीसी के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, वज़रा के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे तो बेहतरी आएगी। वरना मौजूदा हुकूमत ने ये किया है कि उन्होंने जो स्कूल में साथी की हाज़िरी जो है ना वो बड़ी परफेक्ट की है। उसमें अब जितने भी आपको दही इलाकों में भी स्कूल है हमारे, उसमें भी उसातिज़ा की हाज़िरी जो है ना वो मतलब ये समझ लें कि 98-99% है।
लेकिन उसके बावजूद नताइज नहीं है। असल काम नहीं करते सरकारी मुलाजिम। इन्हें पता है हमारी यूनियन बनी, अब देखें हर जगह यहाँ यूनियन बनी हुई है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को, चाहे टीचर हो चाहे दीगर अदारे। मैं कहता हूँ सरकारी मुलाजिम को यूनियन का काम ही नहीं है। कभी इतना नवाब का बच्चा घर में बैठे ना जी, मैं तो हर दफ़ा यही कहता हूँ, जो नवाब का बच्चा घर में बैठे गवर्नमेंट को छोड़े जी। तो ये मसला ये है कि ये अपना रोज़ी हराम करते हैं जो भी कोई सरकारी मुलाजिम। और ख़ासकर आप उस्ताद कराम बहुत बुलंद हैं, आप देख लें हमारे भी उस्ताद कराम हैं, आज भी उनकी बड़ी कदर करते हैं, आपके भी हैं माशाल्लाह, मैं मिलता भी रहता हूँ। हम कितनी कदर, असल मसला है कि अब वो टीचर नहीं रहे, ये मेहनत नहीं करते, वरना गवर्नमेंट का टीचर एक क्वालिफाइड टीचर है। लेकिन ये अफसोस कि ये कहते हैं कि हमने तो तनख्वाह गवर्नमेंट ने देनी है। फिर दूसरा ये आप देख लें गवर्नमेंट का टीचर लगे ये ट्रांसफ़र में लगा होता है, मुझे यहाँ पे लगाएं, ये मेरा घर के करिए। वो एक शौक़ और लगन नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जो जॉब है वो टीचिंग की जॉब है, और टीचर को जो रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में मिलती है कहीं भी नहीं मिलती। मगर एक तो यहाँ पे वो रिस्पेक्ट भी नहीं है। ज़ाहिर बात है, आप देख लें एक बाबू होगा, उसे पजारो दी होगी घूमने के लिए, एक टीचर को बेचारे का वही 17 स्केल, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो ये डिफरेंस ख़त्म है, टीचर को मर्तबा देना चाहिए, और दूसरा इनकी बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। ये अपने बच्चे अपने स्कूलों में पढ़ाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन में दोबारा कहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और CM साहब को, वो एक मॉडल सेट करें कि जितने वज़रा हैं, सेक्रेटरीज हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे राज साहब, बेहतरी है कि खुद ब खुद ऊपर जाएंगे। अच्छा शाह साहब, आप आते हैं प्राइवेट सेक्टर में जी। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लूट मार का सिलसिला जारी है। जो आपके बड़े स्कूल हैं, बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं, ठीक है जी, वो फ़ीसों में मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने फ़ीसें लगाई होती हैं। जब किसी अपने वो स्टूडेंट्स को या उसके वालिदैन को वो फ़ीसों की लिस्ट देते हैं तो वो बंदा चकरा के रह जाता है कि उसमें इतनी उन्होंने फ़ीसें डाली होती हैं। तो ये जो मैं समझता हूँ एक तरह की दुकानें हैं ये प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तालीम में वो काफ़ी मददगार साबित हो रही हैं, हुकूमत की मददगार साबित हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आम आदमी जो है ना वो बुरी तरह सफ़र हो रहा है। जिस तरह मतलब जो सफ़ेद पोश लोग हैं, एक तरफ महंगाई है, उस महंगाई की वजह से लोगों की बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, और उसके बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने ये कोरोना में, जबकि बार बार इंतज़ामिया की तरफ से, अदालतों की तरफ से आए नोटिस भी आए हैं, उन्हें कहा भी गया है कि जी आप फ़ीसेस न लें, या उसकी 50% फीस, ठीक है वो फ़ीसेस लेते हैं कि उनके दीगर अखराजात जो हैं वो हैं, उनको चलें कुछ अगर फ़ीसें वो लेते भी हैं, लेकिन ये जो लूट मार का सिलसिला है, और वो पूरे अपने स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्कूल की पोजीशन को ऊपर करने के लिए, वो पोजीशन लेने के लिए क्या कुछ करते हैं, तो उस पर आप मतलब क्या कहेंगे? राज साहब, मैं प्राइवेट सेक्टर दो हिस्सों में डिवाइड कर, एक तो वो है जो एजुकेशन स्कैम है, कुछ आपके भी दोस्त हैं हमारे भी जो तालीम से मोहब्बत रखते हैं, साइड के एरिया में स्कूल बनाते हैं, वो तो बेचारे पिस रहे हैं। और कुछ बड़े मार्ट वाले, बड़े स्टोरों वाले स्कूल हैं, जैसे आप कहते हैं बड़े बड़े स्टोर हैं, उन्होंने स्टोर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड कपड़े लगाए हुए हैं। ये डॉक्टर साहब वो दुकान, राज साहब वो दुकानें हैं, वो फीसेस लेती हैं, टीचर को 15,000 20,000 25,000 देते हैं। अब एक बच्चा किस तरह 1100 में से 1100 नंबर ले सकता है राज साहब? किस मेथड से गवर्नमेंट दे? बेशक वो जमा तक ज्यादा आम बच्चे के साथ। अच्छा चलो, मैथमेटिक्स में तो कोई बंदा 100% नंबर ले सकता है, फिजिक्स में कोई बंदा 100% ले सकता है, यही तो हैरत है। लेकिन मुताला पाकिस्तान को ले लें, उर्दू को ले लें, इस्लामियात को ले लें, इंग्लिश को ले लें, इसमें 100/100 किस नंबर को ले सकते? ये राज साहब यहाँ पे मुख्तलिफ जगह ख़रीदी जाती है, नकल भी कराई जाती है। सबसे तबाही ये है कि हमारा जो निज़ाम तलीम है वो ठीक नहीं है, इस सिस्टम ठीक नहीं है। अभी तक हमने बुनियादी तौर पे इस लायमल नहीं बनाया, हमने किस तरह तालीम को ऊपर लेके जाना है। और सबसे बुनियादी तालीम जो है प्राइमरी तालीम है। आप प्राइमरी सरकारी टीचर की तनख्वाह देखें, आप शर्माना शुरू हो जाएंगे। 20,000 25,000, वो बेचारा क्या करे जी? प्राइमरी स्कूल, वहाँ 5 क्लासों को 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, जबकि सबसे पहले बुनियाद है, जब घर आपका अच्छा होगा तब जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में यह है कि फ़ीस तो ये लेते हैं, लेकिन ये जो बच्ची या बच्चा जो भी पढ़ाना शुरू करता है, 30-35 बच्चे देते हैं, वो कंसंट्रेट करता है, बच्चे का माइंड ग्रो करते हैं। जबकि गवर्नमेंट लेवल पे कोशिश सिटी में तो हो रही है, लेकिन साइड एरिया में नहीं है। तो यहाँ पे यही है, ये इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, और चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है, जिसे मिलते हैं स्कूल खोल लेते हैं। मुख्तलिफ इन्होंने अपनी तंजीमें बनाई हुई हैं, एक ड्रामा बनाया हुआ है, एजुकेशन के साथ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में आप उठा के देख रहे हैं। इसमें देखें ना, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी जो है ना वो कसूरवार है। वो तो कसूरवार इसलिए है कि वो जो स्कूलों की जिस तरह का वो स्कूल है, जिस तरह का उसका मेयार है, उसमें वो उसकी फ़ीसों का वो तयन करें। ये बिल्कुल यही फीसों का तयन करें और उस तयन के हिसाब से आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि उसमें जो है ना लोगों को, हमारे जो खासकर सफेदपोश लोग हैं, वाइट कॉलर लोग हैं,
उनको उनके बच्चों को मौके मिल सकते हैं। अब मुश्किल ये हो गया कि जो तालीम जो है वो गरीब से भी निकल गया, गरीब के हाथ से निकल रही है। बिल्कुल राज साहब, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल कैटेगरी ए या बी दो ही बनाए, इसमें जो पब्लिक स्कूल बनते हैं उनकी एक फ़ीस मुकर्रर करते हैं, इससे ज़्यादा फ़ीस कोई भी नहीं ले सकता। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट करे, क्यों एजुकेशन, जब तक गवर्नमेंट एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देगी एक अच्छी हम कौम नहीं दे सकते। यहाँ पे ये लोगों रट्टा तोते बना देते हैं, बच्चे 800 900 हज़ार नंबर लेते हैं, आगे ईटा के टेस्ट और दीगर वो जो आपके टेस्ट वगैरह मेडिकल में इंजीनियरिंग में होते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या मतलब पिछले नतायज जो हम देखें तो उसमें पिछले जो साल थे उसमें ईटा के जितने बोर्ड के टॉप के लड़के थे पहली 3 पोजीशनों वाले, उन्होंने ईटा का कोई टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सका। वो प्री इंजीनियरिंग मेडिकल उसमें वो नहीं क्लियर कर सके जिन्होंने बोर्ड टॉप के हुए थे। और मतलब 1100 में से 1100 नंबर और 1180 और 1080 और इस तरह के नंबर लिए। ये प्राइवेट स्कूल में टाइम कोचिंग करके रट्टा टोटा लगा के बच्चे को एक इस सर्कल के अंदर की चीज़ दे देती हैं। जब तक हम अपना सिलेबस ओपन नहीं करेंगे, ब्राइट माइंड नहीं देंगे जैसा यूरोप में है दीगर मुबालिक, तब तक हमारा बच्चा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हम 1+1 तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ फिगर में नहीं ला सकते। हम एक जगह ये वाला फिगर हमारी है, हम आगे पीछे से जब को देख के बेहतर नहीं लेंगे। और इसके लिए मैं राज साहब दोबारा गवर्नमेंट पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, बैठाएं कमेटी, रिव्यू करें, नया सिलेबस ये जो अभी करें ये ड्रामा ना करें। वो बच्चों के लिए एक ऐसा सिलेबस लाएं जो आलमी मेयार का सिलेबस हो, जैसे यूरोप में वो सिलेबस यहाँ पे लाएं, टीचरों को ट्रेनिंग दें, यूनिवर्सिटियों को यहाँ ट्रेनिंग दें, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो उन्हें साथ मिला के एक ऐसा सिलेबस लाएं कि कैसी कौम है। आप मिसाल के श्रीलंका में देख लें, इंडिया में देख लें, हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, यूनिवर्सिटियाँ आपको कौन सी तालीम देती है? मतलब रिसर्च वाली तालीम देती हैं, रिसर्च होती है। लेकिन यहाँ हमारा जो यूनिवर्सिटियों से क्या है कि वो हमें सिर्फ डिग्री मिलती है, रसीद मिलती है, वो डिग्री, उस डिग्री की बुनियाद पे हम जाके नौकरी कर लेते हैं कि जी हमने फलां सब्जेक्ट में एमफिल कर लिया है, PhD कर लिया है। अब हाल ये है कि PhD करने वाला बंदे को भी कुछ इतनी इल्म नहीं होता कि उसने जो PhD की होती, तो वो किस बुनियाद पर उसको डिग्री मिल जाती है। सबसे पहले कहता हूँ आजकल जो सरकारी मुलाजमीन है MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, बाद जगह पे वो अपने TADA के लिए, अपने वो तनख्वाह ऊपर करने के लिए, जिस बंदे सरकारी मुलाजम ने जिसने MPhil किया उसे गवर्नमेंट लाए एजुकेशन में, उसे बैठाए यहाँ पे। अब मुझे बताए बाद ऐसे महकमों में लोगों ने MPhil करके बैठे हुए अपनी तनख्वाह ऊपर, उन्हें यहाँ पे तालीम में लाए, कहीं बच्चे को तालीम दें, बेशक आपको तनख्वाह वो देंगे। मसला ये यहाँ पे सिर्फ ड्रामा हम कर रहे हैं और सिंसियर नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब तक नहीं होगी हम आगे नहीं जाएंगे राज साहब। तो हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, मुल्क को आगे ले जाएंगे, वरना इसी तरह एक डंग टपो वाला काम है। देखिए मैं समझता हूँ सियासी जो भी हुकूमतें आती हैं उनका कसूर है, बिल्कुल। जो अच्छा बदकिस्मती ये होती है कि हम जो वज़ीर तालीम होता है वो अनपढ़ बंदे को लगा जिसके पास तालीम ही नहीं होती, तो उसने तालीमी क्या पॉलिसियाँ देनी है, ठीक है जी। अब वो सेक्रेटरी जो है वो जब कुछ मतलब पॉलिसी दे रहा होता है तो वो आगे से उसको वो रोक देते हैं कि नहीं जी बस हम जो करेंगे वही है। और दूसरी एक और चीज़ भी है, इस जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो चल रही है, इसमें जितने भी हमारे वज़रा हैं या MPI MNAs हैं, उनमें 90% जो है वो प्राइवेट स्कूल के ऑनर हैं। कंट्रास्ट आ जाता है ना जी। और उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ किस तरह गवर्नमेंट की तालीम की तरफ तवज्जो देनी है, उन्होंने तो प्राइवेट सेक्टर को ही प्रमोट करना है। तो ये जो मौजूदा वक्त इस वक्त चल रहा है वो ये भी हो रहा है। इसीलिए राज साहब गवर्नमेंट को एक तो चाहिए ये सूबे सतह पे जो एजुकेशन को ख़त्म करके वफाकी सतह पे लाएँ, क्योंकि पाकिस्तान एक वफाक है, एक वन सिलेबस पूरे पाकिस्तान, सिंध का भी हो, बलूचिस्तान। अब जो ये सूबों में ये चीज़ें लेके जाना राज साहब अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं एक पाकिस्तान और एक सिलेबस की बात करने वाला बंदा हूँ। हाँ, किसी ने सिंधी पढ़नी है मैं भी पढ़ सकता हूँ, पश्तो पढ़नी है आप भी पढ़ सकते हैं। तो बात ये एक सिलेबस आएगा, एक निज़ाम तालीम आएगा, वफाक से जब ये चीज़ मैनेज होगी तो बेहतर होगी। सूबों को आप देंगे तो वो हर सूबा अपना करेगा, फिर कारोबार, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, और फिर तीसरी एक और जगह राज साहब आजकल प्राइवेट किताबों वाले बड़े आ चुके हैं, वो अपनी किताबें लॉन्च करते हैं, किताबें फेंकते हैं, वो बड़ा कमीशन माफिया है। इस अलावा यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ नोट्स हैं, ऐसे काम पैसों के लिए हो रहे हैं, फिजिकल कुछ भी नहीं। इतने बच्चों ने अभी PhD किए, उनके सब पे रिसर्च पेपर निकाले ना, आप चेक करें क्या कहाँ पढ़े हुए। मैंने तो फेसबुक पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे एक जगह पे वो ट्राली में डाल के लेके जा रहे थे, तो उससे गवर्नमेंट यूटिलाइज की है जो थीसिस दी है। तो बात ये एक सब एक ड्रामा है, जब तक ठीक सिंसियर नहीं होगा तब तक नहीं है। राज साहब बहुत शुक्रिया कमाल शाह साहब। सामीन आपको उम्मीद है प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम जो आवाम के मसाइल हैं उन्हें हम लेके आगे बढ़ें और उसे आला ऐवानों तक उसको पहुँचाएँ। तो सामीन से गुजारिश भी है कि अगर हमारा प्रोग्राम उनको पसंद आया हो
उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट से हमें जो है ना अपनी आरा से भी आगाह करें, ताकि हम उन आरा को सामने रखते हुए मज़ीद बेहतर से बेहतर प्रोग्राम भी कर सकें और उनके मसाइल को हम आला बाना तो बेहतर तरीके से पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।